एक तरफ जहां पूरा स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, वहीं एक शेयर है जो मानो रॉकेट की तरह ऊपर भाग रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक की। तो चलिए समझते हैं कि इस तेजी के पीछे की असली कहानी क्या है। आज हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे चौंकाने वाली बात से। +17%। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक 17% तक उछल गया। इसके पीछे ग्राहकों की तरफ से आ रही जबरदस्त डिमांड के साफ साफ संकेत हैं। कंपनी अब हर रोज 1000 से भी ज्यादा स्कूटर्स के ऑर्डर बुक कर रही है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि इसकी पॉपुलैरिटी कितनी तेजी से बढ़ रही है। और इस बढ़ती डिमांड के पीछे का मास्टर स्ट्रोक था कीमतों में कटौती। कंपनी का ये एक रणनीतिक फैसला काम कर गया और खरीदारों की मानो लाइन लग गई। अच्छा, चलिए अब जरा इस कंपनी की बुनियाद और इसके फ्यूचर प्लान्स को भी समझ लेते हैं। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक सिर्फ स्कूटर बेचने वाली कंपनी नहीं है। हाँ, अभी उनका मेन फोकस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर है, लेकिन उनका असली लक्ष्य बहुत बड़ा है। वो एक पूरा का पूरा बैटरी इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। मतलब बैटरी बनाने से लेकर चार्जिंग और यहां तक कि रिसाइकलिंग तक सब कुछ। लेकिन कहानी में हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है ना? तो अब वक्त है एक रियलिटी चेक का। चलिए जरा चुनौतियों और जोखिमों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली कि इतनी अच्छी डिमांड के बावजूद भी कंपनी अभी तक मुनाफे में नहीं है, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। और दूसरी, सड़क पर कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है। ओला इस रेस में अकेली नहीं है। टीवीएस, बजाज और एथर जैसे पुराने और बड़े खिलाड़ी पहले से ही मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं और कोई भी अपनी जमीन इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। तो ये सारी जानकारी हमें एक इन्वेस्टर के तौर पर एक ऐसे चौराहे पर लाके खड़ा कर देती है जहां फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। और यहीं से उठता है इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा सवाल। क्या यह स्टॉक खरीदने का सही समय है या फिर थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा? तो देखिए, ये एक क्लासिक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला है। एक तरफ है कंपनी का घाटा और तगड़ा कंपटीशन, तो दूसरी तरफ है जबरदस्त डिमांड और मार्केट लीडर बनने का सुनहरा मौका। सब कुछ इस बात पर टिका है कि कंपनी भविष्य में अपने प्लान्स को अमल में कैसे लाती है। एक बात तो साफ है, अगर ओला अपनी इन चुनौतियों से पार पाकर मुनाफे की पटरी पर आ गई, तो ये सिर्फ एक अच्छा स्टॉक नहीं, बल्कि भविष्य का एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। अगर आप भी इसी तरह के ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर एक गहरी और सीधी सपाट एनालिसिस चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।